हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर फिगर हमें गिवन नहीं है, फिगर इस क्वेश्चन की हमें खुद से बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहे क्वाड्रिलेटर को, उस क्वाड्रिलेटर्स के अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है और वो एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी फिगर बनेगी। हमने एक सर्कल बनाया है और सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब करे क्वाड्रिलेटर को। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है कि जो सर्कल है उसकी बाउंड्री टच कर रही है क्वाड्रिलेटर्स की बाउंड्री को। यहाँ पर पहले हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम डी। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी सर्कल क्वाड्रिलेटर को सर्कमस्क्राइब कर रहे उन पॉइंट्स को दे देते हैं नाम। जैसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा P, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं हम Q, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा R, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा S। ओके, अब हम करेंगे इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन। जैसे ज्वाइन कर देते हैं DB को, SQ को और PR को। देखिए इस फिगर के अंदर जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करी है वो हमने लिख दिया है। सिंपली यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करा है विच इज ABCD, और एक सर्कल ड्रॉ करे जिसके सर्कमस्क्राइब पॉइंट हो गई PQRS। ओके, और जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है विच इज O, वहां से हमने सर्कमस्क्राइब पॉइंट को कर दिया है ज्वाइन, जो कि है हमारे SQ एंड PR। और यहाँ पे हमने इन एंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो सर्कल के सेंटर से होते हुए एंगल्स बन रहे वो हमारे सप्लीमेंट्री हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS को। OAP एंड ट्राइंगल OAS के अंदर ये जो AP है ये इक्वल्स टू है हमारा AS के। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि ये एक ही वर्टेक्स से क्या हो रही है, दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, और जब भी एक वर्टेक्स से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो वो हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर जो ये OA है ये हमारा इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट। ओके, एज वेल OP इक्वल्स हो जाएगा OS के। सेम रीजन हो जाएगा क्योंकि ये सर्कल की रेडियाई है, और जो सर्कल की रेडियाई होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। कि किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए वी नीड्स टू प्रूव अ 3 थिंग्स। तो यहाँ पर हमारी साइड, साइड एंड साइड, यानी कि SSS रूल से हमने प्रूफ कर दिया कि जो ट्राइंगल OAP है वो हमारा इक्वल्स टू ए ट्राइंगल OAS के। कि जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल OAP होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे एंगल OAS के। ओके, देखिए OAP कौन सा एंगल है? OAP हमारा 1 एंगल है, तो यहाँ पर हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल OAS यानी कि एंगल 8 को रख सकते हैं। ओके, जब एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8 के, तो सिमिलरली एंगल 4 भी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5 के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, एज वेल एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। और ये सभी एंगल्स हमारे प्रूफ होंगे बाय द SSS रूल। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने सभी एंगल्स को कर दिया आपस में प्रूफ बाय SS रूल। ओके, अब हम यहाँ पर सारे ऐड करने पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 6 7 एंड 8। ओके, और ये सभी एंगल्स जो हैं वो हमारे इक्वल्स टू हो जाएंगे 360 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी एंगल्स को कर देते हैं अरेंज। यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 8, इसको हम लिख देते हैं एक साथ, और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये अगेन एक साथ हो जाएगा हमारा, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5,
और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और ये सभी एंगल्स है हमारे 360 डिग्री के इक्वल। ओके, अब हम इनको दोबारा अरेंज करेंगे। एंगल 1 है वो हमारा इक्वल्स टू एंगल 8 के, यानी हम इस एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 1 में हम कॉमन ले लेते हैं 2 और यहाँ पर बचेगा एंगल 1 प्लस अगेन सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 के है, तो इस एंगल 3 की जगह पे हम एंगल 2 रख सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, बचेगा सिर्फ एंगल 2 प्लस सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले लेंगे और एंगल 5 हमारा एज इट इज रहेगा। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 2 कॉमन और एंगल 6 अगेन सेम हो जाएगा और यहाँ पर हम रखेंगे 360 डिग्री एंगल। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन। कॉमन लेने पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया और प्लस एंगल 5 प्लस एंगल हो जाएगा हमारा 6 के और अगेन इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में जब ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड होने पे आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये हमारा इक्वल्स टू है एंगल AOB के। देखिए ये 1 है एंगल और ये 2 है और ये पूरा हमारा इक्वल्स टू हो रहा है AOB के। सेम एज एंगल 5 और एंगल 6 हमारे किसके इक्वल हो रहा है, OCD के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस एंगल COD और ये हमारा इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री के। देखिए ये एंगल और ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं हमारे अपोजिट साइड। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि जो क्वाड्रिलेटर्स की अपोजिट साइड है जो कि सर्कल के सेंटर से होते हुए एंगल्स को बना रही है वो हमारी आपस में क्या है, इक्वल, और वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो हमने यहाँ पर यही चीज को प्रूव करे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल BOC भी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल DOA के और ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो एंगल्स हैं हमारे ये सारे आपस में इक्वल है। और बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद हमने पूरे चैप्टर को और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।